हेलो नमस्कार, प्रगट मान सर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है, क्या आपने दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभावों को देखा है। बिल्कुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है। आपको ये बताना है उपचयन अभिक्रिया। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि उपचयन अभिक्रिया वो होती है जिसमें ऑक्सीजन को जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन को निकाला जाता है। हाइड्रोजन का जिसमें ह्रास होता है और ऑक्सीजन जिसमें जोड़ी जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि क्या आपके दैनिक जीवन में कुछ ऐसे एग्जाम्पल आपके सामने आते हैं जिसमें ऑक्सीजन को क्या कर दिया जाता है, जोड़ा जाता है और हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज किया जाता है, निकाला जाता है। तो बिल्कुल बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं। तो देखते हैं कौन कौन से एग्जाम्पल हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे सामने संक्षारण। संक्षारण मीन्स जंग लगना। देखिए, जंग अकेला हम लोहे के लिए बात करेंगे तो जंग लगने की बात करेंगे, लेकिन अकेले लोहे को ही थोड़ी लगता है जंग। तांबे को भी लगता है, चांदी को भी लगता है, ठीक है ना। तो जब हम सभी धातुओं की बात करेंगे तब हम उसे कहेंगे संक्षारित होना, संक्षारण करना। तो आपने अवश्य देखा होगा कि लोहे की बनी चीज़ें या वस्तुएं जो होती हैं चमकीली होती हैं, जब हम लेके आते हैं, नहीं लेके आते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो क्या हो जाती हैं, उनका जो लालिमा युक्त यानी कि जो कुछ समय के बाद उनके ऊपर भूरे रंग की एक परत चढ़ जाती है। तो इस अभिक्रिया को लोहे को जंग लगना कहते हैं। अगर हम भूरे रंग की अकेले लोहे की बात करेंगे तो उसे जंग लगना कहेंगे। अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। क्या आपने चांदी वगैरह को देखा है, चांदी, तांबा, उन पर चढ़ने वाली परत को ध्यान से देखा है। जब कोई धातु अपने आसपास क्या करती है, देखो जंग कब लगता है, संक्षारित कब होती है धातु, ये जब चीज़ें आती हैं, यानी कि जो हमने चीज़ ली है, चाहे वो लोहे की कोई कील ली है, चाहे कुछ भी है, जब इस तरह के संपर्क में आती है तभी जंग लगता है। या तो वो अम्ल के संपर्क में आ जाए, अम्ल मीन्स एसिड, या फिर वो आर्द्रता, आर्द्रता मीन्स ह्यूमिडिटी। आर्द्रता जैसे बारिश के दिनों में पानी भी होता है हवा में और ऑक्सीजन भी होती है, और हवा और ऑक्सीजन के कारण ही हमारा जो है जंग लगता है। तो इस तरह से जो वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं, वो संक्षारित होती हैं। तो हमारे दैनिक जीवन में ऐसी हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, संक्षारण। तो चांदी के ऊपर कौन सी रंग की परत चढ़ती है भाई, काले रंग की। और तांबे के ऊपर कौन सी चढ़ती है, हरे रंग की। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन भी यहाँ पे बना सकते हैं कि चांदी के ऊपर किस प्रकार की परत चढ़ती है, तो काली परत चढ़ती है। तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ती है। संक्षारण क्या होता है कि धातुओं का कमजोर हो जाना, वातावरण के प्रभाव के अंदर आने के बाद क्या हो जाना, कमजोर हो जाना, यानी कि उसमें जब जंग लग जाता है तो धातुएं खराब हो जाती हैं। और हमने देखा है, देखिए हम यहाँ पे इसमें पढ़ेंगे कि हमने देखा है कि बहुत सारे जो हमारे देश को जो है नुकसान होता है, बहुत सारे पूरे वर्ल्ड को नुकसान होता है जब कोई वस्तु के ऊपर या धातु के ऊपर जंग लगता है। तो कैसे होता है, देखिए, संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे के रेलिंग, जहाज, धातु, विशेषकर लोहे से बनी बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं उनको बहुत सारी क्षति पहुंचती है। क्षति का मतलब नुकसान पहुंचता है। तो लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। जो क्षतिग्रस्त लोहा होगा उसको बदलने में, क्योंकि जो लोहा खराब हो जाएगा हमें उसको बदलना पड़ेगा, और बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होगा। जैसे कोई पुल मान लेते हैं, लोहे के जंग लग गया, पुल के जो सरिये होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं, पुल गिरने का डर रहता है, तो पुल बनाने के लिए कितना खर्चा करना पड़ता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो जंग है वो हमारे लिए नुकसानदायक है, चाहे वो लोहे को है, चाहे चांदी को है, चाहे किसी को भी है। किसी भी वस्तु को अगर जंग लगता है तो वो हमारे लिए नुकसानदायक है। तो उससे हमारा पैसा खराब होता है, हमारे जो आर्थिक मंदी जिसको बोलते हैं, आर्थिक कमजोरी है, वो आती है। ये नॉर्मल सी चीज़ें हैं। जब हम नई नई चीज़ें लेके आते हैं तो चमकदार होती हैं, जब जैसे ही वो कुछ समय तक किसी इन्वायरमेंट में, जैसे इस प्रकार के इन्वायरमेंट में पड़ी रहती हैं, तो वो धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती हैं, जिसे हम कहते हैं उनके ऊपर जंग लग गया। और अगर हम कहें कि लोहे पर जंग किस प्रकार का लगता है, तो भूरे रंग का। तो लोहे पर भूरे रंग का जंग लगता है, जिसका सूत्र होता है Fe2XH2O, Fe2O3XH2O। तो ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है कि भूरा रंग जो होता है वो उसका कलर क्या, जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। मैं दोबारा से यहाँ पे नोट कर देता हूँ, Fe2O3.XH2O, यानी कि वाटर, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जिसमें मिले होते हैं। फेरस आपका लोहा हो गया, ये ऑक्सीजन होगी, तो ये हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम वाटर के मॉलिक्यूल्स हो गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि लोहे पर जो जंग लगता है उसका ये फॉर्मूला होता है।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है विकृत गंधिता। ठीक है, देखिए बस कई बार आपके पापा आपके लिए समोसे लेके आते हैं और अलमारी में रख देते हैं और कुछ समय के बाद वो भूल जाते हैं कि आपके लिए लेके आए थे। तो 2-3 दिन के बाद उनको याद आता है कि रे भाई मैं तो समोसे लेके आया था। और जब वो आप देखते हो तो आप क्या चेंजेस उसमें नज़र आते हैं, आपको क्या बदलाव नज़र आता है उन समोसों में। एक तो उनकी टेस्ट में बदलाव हो जाएगा, एक उनको अगर आप चख के देखोगे तो उसके स्वाद में वो स्वाद नहीं रहेगा, यानी कि वो ख़राब हो जाएंगे, जिसको कहेंगे कि ठीक है। तो उसे कहते हैं हम विकृत गंधिता। विकृत का मतलब जहरीला, यानी कि जहरीली गंध आने लग जाती है, जिसको कहेंगे गंदी गंध, जिसको हम कहेंगे कि बदबू मारने लग जाती है। तो देखिए वसा युक्त व तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखा जाता है तब उसका जो स्वाद होता है और गंध जो होता है वो कैसी हो जाती है, इसने आपसे पूछा है। तो उपचित होने पर तेल व वसा जो होती है वो विकृत गंधी हो जाती हैं और उनके स्वाद में गंध जो है वो बदल जाती है। तो प्रायः जो तेलीय और वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचन रोकने वाले जो है प्रतिओक्सीकारक पदार्थ, देखिए प्रतिओक्सीकारक पदार्थ क्या होते हैं। जैसे देखिए आप अचार डालते हो, अचार डालने के लिए आप किस किस का यूज करते हो। जैसे अचार की बात करें, अगर हम आम की बात करते हैं तो वो आम अगर वैसे पड़ा रहे तो कुछ दिनों के बाद वो ख़राब हो जाता है, लेकिन जब आप उसमें अचार डालते हो तो 2-3 साल तक भी वो ख़राब नहीं होता। व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ दिस, इसका कारण क्या है। इसका कारण ये है कि उसके अंदर जो डालने जाने वाली जो सामग्री है, यानी कि जैसे आपने वहाँ पे सरसों का तेल, सिरका, ठीक है, नमक, ये चीज़ें जो है ये क्या है, प्रतिऑक्सीकारक हैं। ये ऑक्सीजन को उस आम के जो आम तक वो है ऑक्सीजन को पहुँचने नहीं देगा। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि प्रतिऑक्सीकारक पदार्थ वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचने देंगे। प्रति का मतलब होता है विरोध करना, ऑक्सीजन का, ऑक्सीकरण का मतलब होता है ऑक्सीजन का, यानी कि अगर ऑक्सीजन वहाँ तक नहीं पहुँचेगी तो वो सामग्री खराब नहीं होगी। यानी कि ऑक्सीजन के कारण ही खाद्य सामग्रियाँ क्या होती हैं, खराब होती हैं। इसलिए आपने कई बार देखा होगा वायुरुद्ध डिब्बों में रखे जाते हैं। जैसे आप मिठाइयाँ देखते हो तो वो शीशों में बंद करके रखते हैं, कारण क्या है, ताकि वहाँ पर ऑक्सीजन ना पहुँचे। ठीक है, तो वायुरुद्ध बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की जो गति है वो धीमी पड़ जाती है। जैसे मैंने भी बताया कि कुछ जो है वायुरोधी बर्तनों में रखे जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि जो चिप्स जो आप लेके आते हो उसमें जो फुल्ला सा होता है ना, फुल्ला चिप्स का पैकेट, वो कारण क्या है कि उसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाता है और उसमें क्या डाल दी जाती है, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो होती है वो बहुत ही कम क्रियाशील होती है, वो किसी के साथ क्रिया ही नहीं करती। तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन वहाँ चिप्स तक पहुँच ही नहीं पाएगी, और चिप्स तक जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो वो ख़राब नहीं होगी। इसलिए कई बार ये क्वेश्चन आता है कि चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों डाली जाती है। तो चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस इसलिए डाली जाती है ताकि ऑक्सीजन उस तक ना पहुंचे, यानी कि उसका उपचयन ना हो सके। तो ये थे कुछ हमारा फर्स्ट यूनिट। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि लोहा जो है वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के साथ क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, उसमें आपने वो रिएक्शन देखनी है, वो लिखनी है। इसी तरह क्रियाकलाप 1.10 में विभिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। वो ऊपर बहुत सारे उदाहरण दे रखे हैं, वहाँ से आप चेक कर लेना। निम्न अभिक्रियाओं में उपचित और अपचित पदार्थों को पहचान करना है आपने कि किसका उपचयन हो रहा है, किसमें उपचित हो रहा है। ठीक है, जैसे Na का अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। और COUO के अंदर Cu बन रहा है तो ये क्या हो रही है, अपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन निकल रही है। और हाइड्रोजन के अंदर ऑक्सीजन जुड़ रही है, इसका क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब जब ये कौन सी अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, जिसको कहेंगे हम उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। तो बहुत सारे इस तरह के वो हैं। आपने क्या सीखा ये भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करने हैं जो लेसन मैंने पढ़ा है उसके तरीके से। जो भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप क्वेश्चन नंबर डाल के आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेज दोगे, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा, या पर्सनली आप मेरे से कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। ये था हमारे पास फर्स्ट यूनिट। ठीक है जी, आगे हम जो सेकंड यूनिट है वो कुछ देर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड यूनिट के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।